को ये स्वर कहां से आ रहा है? हे भगवान, मैया दुखता है, छोड़ दो। कान खींचने से दुखता है और जो तू इतना सारा माखन खा रहा है उससे तेरा पेट नहीं दुखता? मैया, मक्खन तो कितना कोमल होता है, उसके खाने से पेट क्यों दुखेगा? पेट दुखता है भूखे रहने से। अच्छा, भूख लगने से पेट दुखता है तेरा? बस कान्हा, तू ये बता कि तेरी मित्र मंडली कहाँ है? कौन सी मित्र मंडली मैया? क्या मतलब तूने ये सब कुछ अकेले ही खा लिया? हाँ मैया। मैं नहीं मानती कान्हा, गज भर का तो है नहीं, तो सारा माखन कैसे खा सकता है? तुझे इतनी भूख कैसे लग सकती है? वो मैंने राक्षस को ऐसे ऐसे मारा था ना मैया, तो इतनी भूख लग गई। देख कान्हा, मेरे सामने ये छोटे मोटे किस्से बनाना बंद कर। मैया हूं तेरी, सब समझती हूँ। तू क्या सिद्ध करना चाहता है कि तू महामानव है? वो राक्षस तेरे बल से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से मारा गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो भला मैं क्या करती? जब मैं सच बोलता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करती। क्या कहा तूने? कुछ नहीं। बहुत नटखट हो गया तू। अरे ये माखन मेरे जी का जंजाल हो गया। तू समझता क्यों नहीं है कान्हा? इतना माखन खाना तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है। अब तू और माखन नहीं खाएगा, समझा? ठीक है, लो देख लो मैम, इसमें कुछ नहीं। ये क्या किया माधव आपने? मैया को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। परंतु आप तो चाहते थे कि आपका वास्तविक रूप गुप्त रहे। बताइए ना माधव, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ रुक्मणी, मैंने सदैव ही मैया से यह रहस्य छिपा कर रखा, क्योंकि मैं जानता था कि यदि मैया को वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा तो हमारा संबंध एक मैया और पुत्र का नहीं, एक भक्त और भगवान का बन जाए। परंतु मुझे ऐसा करना पड़ा। मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाने का कारण उन्हें इस बात का ज्ञात कराना था कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता। जिस प्रकार एक के बाद एक संकट आ रहे, मैया का भय उतना ही बढ़ता जा रहा। अपने पुत्र को लेकर मैया के भीतर आत्मविश्वास को जगाने के लिए ही मैंने ऐसा किया,
क्योंकि अब जो संकट आ रहा था वो कोई साधारण संकट नहीं था। अब उस हरि को कोई नहीं बचा सकता। आज की रात्रि मैं आपकी मनोकामना पूरी कर दूंगा गुरुदेव। वो हरि पृथ्वी पर तो क्या, तीनों लोकों में कहीं नहीं टिक पाएगा। मैं आ रहा हूं कृष्णा, तेरा काल बनके इस काल रात्रि में। तू कृष्णा, देख तेरा काल आ गया है। ये राक्षस तो कृष्णा के लिए आया है। अब मैं क्या करूं? कहाँ है तू बालक? सुना है तू उस मायावी हरि का अवतार है। 3 तक गिनूंगा, अगर बाहर नहीं आया तो सारे गोकुल का विध्वंस कर दूंगा। 1, 1, 1, 2, 2, 2। अरे कान्हा, कहाँ जा रहा है तू? अभी भी बाहर नहीं आया तो तेरे कारण ये गोकुल नष्ट हो जाएगा। ये अंतिम अवसर है। 3, 3। बोलना, कहाँ जा रहा है इतनी रात्रि को? कहीं नहीं। तुम सपना देख रही हो मैया? सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। मैंने कहा था ना, अगर तू बाहर नहीं आया तो गोकुल के विध्वंस का कारण तू स्वयं बनेगा। मैं यहाँ हूँ। मोरपंख, तो तू कृष्णा है? हाँ, मैं हूँ कृष्णा। तो मरने के लिए प्रस्तुत हो जा। देखते हैं किसके हाथों किसकी मृत्यु लिखी है। किसने मेरा प्रहार रोकने का साहस किया? Govinda, Hare Murari.
बहादुर, तुझे अपनी जान प्रिय है तो सुदामा को हाथ भी मत लगाना। तुम मुझे धमका रहे हो बालक? बकासुर को तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम एक कायर दुष्ट दैत्य हो जो अपनी शक्ति से मेरे मित्र सुदामा को सता रहे हो। अच्छा, तो तू है वास्तविक कृष्णा। अच्छा हुआ जो तू चला आया, तेरे मित्र और गोकुल वासियों के प्राण बच गए। वाह, मित्र हो तो ऐसा। मैं मित्रों का परम मित्र और शत्रुओं का परम शत्रु हूँ। कुछ ही क्षण में मैं तुझे अपने पैरों तले रोन दूंगा। फिर ना तो तू मित्र रह जाएगा ना ही शत्रु। तू रह जाएगा एक कुचला हुआ कीड़ा। ये तो तेरा भ्रम है। मारना तो दूर की बात है, तू तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता। अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। तो ठीक है। असली कृष्णा मैं हूँ। ये देखो मेरे पास मोर पंख है। नहीं नहीं, वास्तविक कृष्णा तो मैं हूँ। मेरे पास बांसुरी भी है। मैं यहाँ हूँ। ये सब तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। देखो मेरे हाथ में माखन है। मैं हूँ वास्तविक कृष्णा। कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा बाले कृष्णा कृष्णा मिटाए मन की तृष्णा। बाले कृष्णा कृष्णा। सच कहा था मेरे गुरु ने, तू बहुत बड़ा छलिया है। तूने छल से आज रात्रि मुझे खूब दौड़ाया। तुझे पकड़ते पकड़ते सूर्योदय होने को आया है। अब मुझे जाना होगा, किंतु आज की रात्रि तेरी ये माया मैं नष्ट कर दूंगा। फिर देखता हूं तू कहां छिपता है, और यदि तू फिर भी मेरे हाथ आया तो फिर मैं तेरे गोकुल गांव को नष्ट कर दूंगा। इतना विशालकाय दैत्य कृष्णा को नहीं पकड़ सका। क्या चमत्कार किया कृष्णा ने। इतने सारे रूपों में एक ही साथ प्रकट हुआ कृष्णा। ये तो स्वयं ईश्वर है।